हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं प्रतिदिन आपको अपने यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर मनोहर रे जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं। इस समय हमारा जो टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 4E द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में एक्सरसाइज 4E में पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 13 तक करा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 कहा, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। देखो बेटा, लंबाई चौड़ाई से दुगनी, तो जब इस तरह की बात आए तो हमेशा छोटी राशि को माने। तो आप यहां मान लो माना की चौड़ाई, चूंकि छोटी राशि क्या है, चौड़ाई x मीटर मान ली। ठीक है बेटा, और इन्होंने कहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई आपकी क्या हो गई, लंबाई हो गई आपकी 2x मीटर। क्लियर। तो अब बात करते हैं क्षेत्रफल। इन्होंने ये पूछा क्या बनाना संभव है, तो हम चेक करेंगे क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया हुआ 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखो बेटा 2x इंटू x इज इक्वल 800। ठीक है बेटा, तो x स्क्वायर देखिए बेटा, इस 2 का इधर भाग देंगे यानी डिवाइड करेंगे तो 400, 2 से भाग दे दिया, तो x इज इक्वल अंडर रूट 400। एक्चुअली बेटा अभी द्विघात समीकरण आप सीख रहे तो प्लस माइनस होता है, 400 लिख देंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 20, प्लस दूरी हमेशा किस में लेते हैं, पॉजिटिव। तो आप लिखोगे अतः चौड़ाई, चूंकि चौड़ाई को मैंने क्या माना x, तो चौड़ाई कितनी आ गई 20 मीटर। ठीक है बेटा, अब लंबाई की बात करें तो लंबाई हमारा क्या माना हमने, चूंकि कहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो लंबाई 2x हो गया, तो 2x, तो ये हो गया 40 मीटर। अब जरा चेक कर लें बेटा, 40 मीटर ये 20 मीटर ये 4 दूनी 8, तो 800 वर्ग मीटर हमारा क्षेत्रफल हो गया। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल है। इन्होंने कहा है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो मैंने कहा छोटी राशि को मानेंगे। किसको मानेंगे, छोटी राशि को। छोटी राशि मैंने मान ली चौड़ाई x है, तो लंबाई होगी 2x। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो देखिए बेटा लंबाई और चौड़ाई का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से भाग दे दिया, x स्क्वायर इज इक्वल 400, तो x बराबर 20। जो प्लस माइनस 20 आए, यहाँ मुझे जब दूरी वगैरह है तो हमेशा प्लस मानना है, तो चौड़ाई 20 मीटर हो गई, लंबाई हमारी 40 मीटर हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, और आप पूरी एक्सरसाइज कायदे से सीखेंगे। हाँ तो बेटा चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 15 में ये कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो देखो बेटा माना कि प्रथम मित्र की आयु बेटा 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो प्रथम मित्र की आयु कितनी मान ली, x वर्ष। तो दूसरे या द्वितीय मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x वर्ष। ध्यान से समझिएगा, जैसे सवाल में ये कहा गया है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो अगर एक x साल का है तो दूसरा 20 माइनस x, मतलब आप समझ लो जैसे एक 5 साल का है, दूसरा 20 माइनस 5 15 का हो गया, तो दोनों की आयु योग 20 वर्ष है। ठीक है बेटा, अब इन्होंने कहा 4 वर्ष पूर्व, अब 4 वर्ष पूर्व की बात करें तो प्रथम मित्र की आयु हो जाएगी, प्रथम मित्र की आयु, देखो बेटा कोई आज x साल का है तो 4 साल पहले x माइनस 4 का होगा। क्लियर। अब जो दूसरा मित्र है वो आज 20 माइनस x है, तो 20 माइनस x माइनस 4, तो फाइनली आपका हो गया 16 माइनस x। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब
इन्होंने कहा कि दो मित्रों का आयु का योग 20 है, तो एक x दूसरी 20 माइनस एक्स। 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद पहले किए हुए दूसरे किए हुए। अब इन्होंने क्या कहा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 48 है, तो इनका जो गुणनफल है, गुणनफल 48 है। ठीक है बेटा। अब कंडीशन ये इन्होंने कहा कि क्या निम्न स्थिति संभव, ये भी कहा है। तो देखो हमने क्या किया, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल 48। ठीक है बेटा, गुणा किया, 16x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 64 हो गया, और प्लस का 4x हो गया। 48 को इधर लाए तो माइनस का 48 बराबर 0। यहाँ देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर 16x और 4x, तो ये हो गया 20x, माइनस का 64 माइनस का 48, 8 4 12, 6 4 10 11, 112। अब देखिए बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये, इसमें या तो माइनस कॉमन ले लो या बराबर के उधर ले जाओ। तो देखो बेटा, जब हम इसको आगे ले जाएंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 112 इक्वल 0। अब देखो बेटा, 112 के ऐसे गुणनखंड जो जुड़कर 20 हो जाए संभव नहीं है। अब संभव नहीं बेटा, संभव है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये तो हमने आप कंडीशन कह दी संभव नहीं, संभव क्यों नहीं है, आप सबसे पहले विविक्त कर निकाल लो। विविक्त कर अगर ध्यान होगा, डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी आपका ये होता है एक्स का गुणांक, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान दीजिएगा 4a, ए का मान 1 है और सी का मान कितना 112, तो ये हो गया बेटा 400 माइनस 4 दूनी 8, 4 1 4, तो ये माइनस का 48। तो देखो बेटा, इसके मूल वास्तविक ही नहीं है, निगेटिव आया, तो आप लिखिएगा मूल काल्पनिक है, अतः जो आयु का गुणनफल है वह संभव नहीं है, अतः संभव नहीं है। यानी कि जो शर्तें दी थी वह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो मूल है वो क्या आ रहा है, काल्पनिक आ रहा है। अगर संभव होता तो मूल कैसा आता, वास्तविक आता, रियल नंबर आता। वास्तविक में कोई भी शर्त होती, ग्रेटर देन 0 होता, इक्वल 0 होता, लेकिन यहाँ पर बेटा क्या आ रहा है, काल्पनिक। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में इन्होंने ये कहा है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आप परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक पार्क, अभी हमें नहीं पता कि ये वर्गाकार है या आयताकार है। ठीक है बेटा, हमको नहीं पता कि वर्गाकार या आयताकार। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ध्यान से समझिएगा बेटा। अब चूंकि मुझे एक चर में मानना है, परिमाप दिया 80 मीटर, परिमाप बराबर 80 मीटर। ठीक है बेटा, तो परिमाप देखिए, परिमाप होता 2 लंबाई और धन चौड़ाई, ये हो गया 80। तो इसका मतलब लंबाई और धन चौड़ाई ये मिलकर क्या हो गया, 2 का भाग दे दो 40। ठीक, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग कितना, 40। तो अब आप यहाँ मान लो, माना कि चौड़ाई x मीटर है। ठीक है बेटा, तो लंबाई हमारी क्या हो गई, ध्यान दीजिएगा, दोनों मिलकर 40 हैं। अगर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई होगी 40 माइनस x मीटर। ठीक है बेटा, फिर समझ लीजिएगा, इन्होंने इस आकृति का, मुझे नहीं पता कि ये आयताकार है या वर्गाकार है। चूंकि परिमाप की बात कही है तो परिमाप होता है, अगर ये आयत जैसा होता तो 2 लंबाई धन चौड़ाई, लगभग मान लिया आयत जैसा है, बराबर 80, तो लंबाई धन चौड़ाई 40 हो गया। अब जैसे एक को मैंने चौड़ाई को x मान लिया तो दूसरा हो गया 40 माइनस x। अब यदि क्वेश्चन में सोल्व होकर लंबाई चौड़ाई बराबर निकल आए तो हम कह देंगे वर्ग है। अब इन्होंने क्षेत्रफल हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल है हमारा, क्षेत्रफल इज इक्वल
400 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर एक ही बात है, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, या वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो देखो बेटा 40 माइनस एक्स, ये हमारी क्या होगी लंबाई, इंटू एक्स इज इक्वल 400। देखो मल्टीप्लाई किया तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 400 को इधर ले आए तो माइनस 400 बराबर 0, माइनस कॉमन लेके उधर भेज दीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400, यानी माइनस का दोनों और भाग दे दो या कॉमन ले लो, जैसे आपको समझ में आए। ये दोनों प्लस के हो गए, ये माइनस का हो गया। अब देखो बेटा एक्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 400, चूंकि ये अंतिम चिन्ह बता रहा है, जुड़कर कितना हो 40, 20 और 20, 20 ही हम 400, और ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल 0। दोनों में x कॉमन ले लो तो x माइनस 20, यहाँ माइनस 20 कॉमन लिया तो x माइनस 20 इज इक्वल 0। तो फाइनली x माइनस 20 दोनों जगह से कॉमन, और यहाँ भी x माइनस 20 रह गया। तो आप लिखोगे यदि x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया 20। अब इन्होंने पूछा है बेटा ये क्या, यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की, यदि संभव हो तो लंबाई चौड़ाई, तो आपको नीचे लिखना अतः चौड़ाई, चौड़ाई मैंने कितनी मानी थी x, तो कितनी आ गई 20 मीटर, ठीक है बेटा। अब लंबाई की बात करें, लंबाई हमारी है बेटा 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20, तो यह भी आपकी 20 मीटर आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि लंबाई और चौड़ाई कैसी आई हैं बराबर, तो आप एक लाइन ये भी लिख सकते हो, अतः आकृति वर्ग होगी, यानी जो पार्क है हमारा वो अब वर्गाकार होगा। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इनका एक पार्क है, अब पार्क प्राय आयताकार होते हैं, वर्गाकार निकल आया अलग विषय है। तो मैंने मान लिया कि उसकी लंबाई और चौड़ाई, चूँकि परिमाप दिया तो 2 लंबाई धन चौड़ाई 80, तो लंबाई धन चौड़ाई हो गया 40। तो मैंने मान लिया चौड़ाई x है तो लंबाई 40 माइनस एक्स, इसका क्षेत्रफल 400, क्षेत्रफल होता लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिया 400। इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करना पीछे एक वीडियो से आप जान रहे हो, एक्सरसाइज में पीछे द्विघात समीकरण में फैक्टर आप बहुत सारे सीख चुके हो। तो गुणनखंड कर लिया तो x का मान 20 आया, तो दूसरा भी 20 आ गया, तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों 20-20 आ गई, अर्थात पार्क जो है वो वर्गाकार है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हाँ तो बेटे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 265 है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में जब क्रमागत शब्द आया तो आप लिखोगे माना कि 2 क्रमागत संख्याएं। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको नोट कराया था कि क्रमागत संख्याएं हों, क्रमागत सम संख्याएं हों, क्रमागत विषम संख्याएं हों, तो हम किस तरह मानते हैं। क्रमागत संख्या तो x तथा x प्लस 1 है, क्लियर, के वर्गों का योग 265 है, कि वर्गों का योग 265 है। अब देखो बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन हम आपके लिए छोड़ेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका वर्ग और इसका वर्ग, इनका योग कितना 265, ठीक है बेटा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, 265 को इधर ले आइए माइनस 265 इज इक्वल 0। तो देखिए ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 2x, ये हो गया माइनस का 264 इज इक्वल 0, ठीक है बेटा। देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइन प्लस का 1 माइनस 265, 2 का दोनों और भाग दे दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 132 के ऐसे गुणनखंड करो जो घटकर 1 बचे। देखो बेटा 12 11, आप जानते हो 12 और 11, देखो 12 एकन 12 एक 2, 12 एकन 12 एक 13। अब गुणनखंड आप स्वयं कर सकते हो। तो देखिए बेटा ये मैंने इसलिए छोड़ा, यहाँ देखो लिखे दे रहे हैं 12 माइनस 11, इतना काम कर दिया। इतना आपके लिए इसलिए छोड़ दिया चूंकि आप पीछे बहुत सारे गुणनखंड
कर चुके हैं। देखो बेटा अब यहाँ पे जब आप फैक्टर करोगे तो सिंपल समझ लो, एक आएगा x प्लस 12, एक आएगा x माइनस 11, तो मुझे प्लस वाला लेना, तो x प्लस 12 से x माइनस 12 निकलेगा, यदि x प्लस 12 बराबर 0 तो x बार माइनस 12 उसको लेना नहीं है। एक आएगा x माइनस 11, तो x माइनस 11 बराबर 0 तो x बार 11, तो संख्या हो गई 11 और 12। ठीक है बेटा, संख्याएं क्या हो गई 11 और 12। तो इस तरह आप इसको स्वयं करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो बेटा चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18 में इन्होंने ये कहा है, क्वेश्चन नंबर 18, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468। बेटा दो वर्ग दिए, उनके क्षेत्रफलों का योग दिया 468। अब यदि उनके परिमापों का अंतर, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे बेटा दो वर्ग हैं, तो जैसे मान लो एक ये वर्ग है, थोड़ा सा समझिएगा, और एक ये वर्ग है। अभी वर्ग छोटे बड़े कैसे मुझे नहीं पता, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा नहीं पता, इसको भी थोड़ा वर्ग जैसा लगना चाहिए, थोड़ा और बड़ा कर दें। ठीक है बेटा, अब छोटे बड़े हमें नहीं पता, तो मान लें जैसे इसकी भुजा x है, तो ये भी इसका x होगा। अब इन्होंने कहा है उनके परिमापों का अंतर 24 है, परिमापों का अंतर बराबर 24। ठीक है बेटा, अब परिमापों का अंतर क्या है बेटा, पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप, ये हमारा 24 दिया है। अब आपने जैसे मान लिया, माना कि एक वर्ग की भुजा x है, यहाँ आप लिख दो, तो इसका देखो बेटा सिंपल सा लिख दो, माना कि पहले वर्ग की भुजा x। अब यूनिट हमारी किस में दी है, अगर मीटर में दी, मीटर में दी है तो x मीटर है। ठीक है बेटा, ये मैंने पहले वर्ग की भुजा मान ली, तो पहले वर्ग का परिमाप हो गया 4x माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप, अभी हमको निकालना एक चर में ही है, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 24 दिया है। ठीक है बेटा, इसको उधर ले जाइए, तो देखो 4x माइनस 24 इज इक्वल दूसरे वर्ग का परिमाप। ठीक है बेटा, यहाँ 4 कॉमन ले लो, तो x माइनस 6 बराबर दूसरे वर्ग का परिमाप। अब दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुणे दूसरे वर्ग की भुजा। ध्यान से समझिएगा, चूंकि हमको टोटल कैलकुलेशन किस में करती है, एक चर में, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। दो वर्ग दिए हैं, मुझे नहीं पता कौन सा वर्ग छोटा कौन सा बड़ा है, तो मैंने क्या किया, माना कि पहले वर्ग की भुजा x मीटर है, इस वर्ग की x मीटर भुजा मान ली। इन्होंने का दोनों के परिमापों का अंतर 24 है, तो पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 24। पहले वर्ग की भुजा मैंने x मान ली है, तो इसका परिमाप क्या हो गया 4x माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 24। 24 को इधर ले आए, 4x माइनस 24 बराबर दूसरे वर्ग का परिमाप। अब दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, इसकी भुजा मैंने x मान ली, दूसरे भुजा में पता नहीं, तो दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे दूसरे वर्ग की भुजा, तो 4 से 4 काट दो, तो इसका मतलब क्या आया, दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा क्या आपने निकाल ली बेटा, x माइनस 6, x माइनस 6 मीटर। बिल्कुल सिंपल, पहले वर्ग की भुजा कितनी x मीटर, तो दूसरे मैंने निकाल ली इसकी भुजा x माइनस 6, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है इनकी कंडीशन के अनुसार। अब आगे इन्होंने क्या कहा वो हमको समझना है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। अब वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग। बेटा योग हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 468 मीटर स्क्वायर, 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब 468 मीटर स्क्वायर क्या करें, हम दोनों का क्षेत्रफल जानते हैं, क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो देखिए बेटा यहाँ पर पहले की भुजा का वर्ग,
तो देखिए बेटा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, मतलब भुजा का वर्ग। दूसरे वर्ग की भुजा x माइनस 6 है, तो x माइनस 6 का वर्ग, और बराबर है 468, ठीक है बेटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोलो, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग माइनस दोनों के गुणनफल का दूना, 468 को इधर ले आओ, इज इक्वल 0, ठीक बेटा। तो ये हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ पे लाइन कर दें, 2x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस, अब देखो बेटा 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 3 गया 3 और यहाँ रह गया 4, इज इक्वल 0। 2 का समीकरण में दोनों ओर भाग दे, फिर समझ लो बेटा 2x स्क्वायर माइनस 12x, 36 प्लस का 468 माइनस, तो ये आपका 32 बच गया, ठीक है बेटा। 6 2 8 3 3 6। अब 2 का दोनों ओर भाग दे दो तो आपका समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 दूनी 4 2 1 2 2 6 12। अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 216 के ऐसे फैक्टर कर लो जो घटकर कितना आ जाए 6। अब देखो बेटा आप यह जानते हो कि 216 जो है 6 का क्यूब होता है, मैं इसका फैक्टर अलग किए दे रहा हूँ। देखो बेटा 216 मुझे फैक्टर करने हैं जो घटकर 6 आए, तो देखो बेटा 2 गुणे 3 2 गुणे 3 और 2 गुणे 3, ठीक है बेटा। अब देखो 6 6 36, यहाँ देखो बेटा 6 3 18 3 3 27 तो देखो बेटा इनको मैंने लिया 3 3 9 दूनी 18, इसको एक साथ कर लिया, और 3 दूनी 6 दूनी 12, इनको एक साथ कर लिया, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 18 माइनस 12। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस प्लस का 12x और माइनस 216 इज इक्वल 0। यहाँ देखो x कॉमन लिया तो x माइनस 18 प्लस का 12 कॉमन लिया तो x माइनस 18 इज इक्वल 0। तो एक फैक्टर हो गया x माइनस 18 और एक हो गया x प्लस 12 इज इक्वल 0। तो डियर स्टूडेंट्स आपको मैंने अभी कहा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो x माइनस 18 इज इक्वल 0 रखेंगे तो x बराबर हमारा कितना आएगा 18। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दोनों वर्गों की भुजाएं बताओ। तो देखो जब बेटा x माइनस 18 तो x बराबर हमारा क्या आ गया, आप लिखोगे x माइनस 18 इज इक्वल 0, तो x बराबर क्या हो गया 18। अब x बराबर आपने 18 निकाल लिया तो भुजाएं हो गई, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ डबल लाइन क्यों, भुजाएं हो गई आपकी, एक की हो गई 18 मीटर क्योंकि x का मान कितना निकला 18, दूसरी x माइनस 6, दूसरी 18 माइनस 6 यानी कि 12 मीटर। तो भुजा एक हो गई 12 मीटर, एक हो गई 18 मीटर। अब थोड़ा सा बेटा उत्तर को चेक कर लेते हैं। इन्होंने कहा परिमापों का अंतर कितना है 24, तो देखो बेटा ये हो जाएगा 18 चौकू 72 और ये हो जाएगा 12 चौकू 48, घटा के देख लो 12 में से 8 गए 4 यहाँ 2, तो ये 24 हो गए। अब दूसरी शर्त है, इन्होंने ये कहा है वर्गों के यानी कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468। अब क्षेत्रफल कर लो बेटा, देखो 18 का वर्ग करेंगे यहाँ देख लो चेक कराए दे रहे हैं इसलिए, और 12 का वर्ग 144, ठीक है बेटा। 18 का वर्ग 324, 12 का वर्ग 144, 4 4 8 4 2 6 468। तो हमारा उत्तर 100% सेटिस्फाइड हो रहा है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा सवाल टेक्निकल सा दिया हुआ है कुछ नहीं, आपको समझना यह है इन्होंने बेटा ये कहा दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर दिया है, तो मैंने परिमापों का अंतर ही लिखा है। एक की भुजा x मान ली, दूसरी उसी x में बना ली तो x माइनस 6 आ गई। अब जो क्षेत्रफल होगा इसका क्या होगा, भुजा का वर्ग दूसरे का भुजा का बराबर 468, ये दिया है। तो x का मान मैंने कितना निकाला 18, जब x का मान 18 निकला है तो भुजाएं हो गई 18 और 18 माइनस 6 यानी कि 12। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट करिएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहा गया एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, देखो गणित प्लस अंग्रेजी गणित और प्लस अंग्रेजी ये दोनों मिलकर अंक
कितने आए बेटा 30। अरे बहुत कम आए हैं। ये बेटा 30 अंक उसके आए हैं गणित और अंग्रेजी में। अब आपको क्या करना, एक चर में मानना है। तो आप मान लो, माना कि, पहले मानेंगे फिर अगली शर्त, माना कि गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक x मान लो, ठीक है बेटा। तो दूसरा विषय अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में कितने प्राप्त हो गए 30 माइनस x, क्योंकि दोनों मिलकर कितना 30, तो एक में x दूसरे में 30 माइनस x। अब आगे इन्होंने कहा है ये तो उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलती है। अब देखो बेटा, गणित में 2 अंक अधिक, ऐसे लिख दें पहले जिससे समझने, गणित में 2 अंक अधिक, ध्यान से समझिएगा, गणित में 2 अंक अधिक। आगे अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी में 3 अंक कम, ठीक है बेटा। तब क्या होता, तो अंकों का गुणनफल 210 होता। तो अंकों का गुणनफल 210 होता, ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, फिर उनका गणित में 2 अंक अधिक मिले, गणित में अभी बेचारी को मिल रहे हैं x, तो 2 ज़्यादा मिले तो x + 2 हो गया। अच्छा, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, पहले मिले 30 माइनस x, अब 30 माइनस x में 3 और कम कर दो, ठीक है बेटा। देखो, गणित में 2 ज़्यादा, अंग्रेजी में 3 कम, इनका गुणनफल कितना हो गया 210। देखो बेटा, ये हो गया x + 2 और ये हो गया 27 माइनस x इक्वल 210, मल्टीप्लाई कर दो तो 27x, देखिए बेटा, माइनस का x² प्लस 54 और माइनस का 2x और माइनस का 210 इक्वल 0। अब देखो बेटा, माइनस का x², अब 27x माइनस 2x, तो प्लस का 25x बचा। अब यहाँ देखो बेटा, 54 प्लस का माइनस का 210, तो माइनस का बचेगा 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ आपका 10 में से 5 गया 5, और 156 इक्वल 0। अब देखो बेटा, माइनस चिन्ह है, माइनस को उधर भेज दीजिएगा या माइनस कॉमन लेके 0 में पहुँचा दो, तो आपका हो गया x² माइनस का 25x और प्लस का हो जाएगा 156, ठीक है बेटा, इक्वल 0। अब आप इसके फैक्टर कर लो, 156 के ऐसे गुणनखंड करो जो जुड़कर कैसे क्या हो 25। देखो बेटा, यहाँ एक ब्रैकेट बना लो और यहाँ 156 ले लो। अब देखो, फैक्टर आप इधर कर लीजिएगा। फैक्टर मैं साथ साथ इसलिए कराता हूँ कि आप आसानी से सीख जाएं। 2 से 2 3 6 2 9 18, अब 3 13 और 13 1 13, ठीक है बेटा। देखिए, ये हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 13 और 12, तो आप लिख सकते हो 13 + 12, ठीक है बेटा। तो x² माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल 0। दोनों में x कॉमन ले लो तो x माइनस 13 आ गया, माइनस 12 कॉमन ले लो तो x माइनस ऑटोमेटिक 13 आएगा, नहीं तो भाग करके देख लो, 12 × 12 12 × 3 36, तो x माइनस 13 कॉमन आ गया और x माइनस 12 इक्वल 0। अब आप लिखोगे यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 आ जाएगा, यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 12। अब इन्होंने पूछा होगा कि कितने कितने अंक प्राप्त, देखो क्वेश्चन में कहा गया है उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक। तो देखो बेटा, अगर हम x को 13 लेते तो देखो, यदि गणित में 13, ध्यान दीजिएगा, गणित में 13 तो अंग्रेजी में कितने हो गए, अंग्रेजी में देखो बेटा 30 माइनस 13, ठीक है, तो कितना बचा 17, और अगर गणित में यही 12 अंक ले लें तो ये 18 हो गए, ठीक है बेटा। तो स्टूडेंट्स, अब शर्त इसमें आप सेटिस्फाइड करके देख लो, आंसर तो दोनों सही है, लेकिन एग्जैक्ट एक ही इसमें कंडीशन हल हो रही होगी। जैसे बेटा यहाँ पर इसको देख लीजिएगा,
जैसे ये 17x+2 किया, अगर मैंने गणित में 13 लिए तो हो गए 15, ठीक है। और इसमें लिए 17, तो 17 में 3 कम कर दो तो बचे 14। तो देखो बेटा 15 चौकू 60, 1 15 1 15 6 21। तो ये वाली शर्त हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है बेटा। यह शर्त हमारी संतुष्ट भी कर रही है 13 और 12, बाकी आंसर दोनों सही हैं। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 20 में 2 पार्ट दिए हो। तो पहला पार्ट जो दिया है इसमें उनका एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है और कर्ण 13। तो एक समकोण त्रिभुज पहले बना लो। देखो इस तरह का एक समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो बेटा जब समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री का होगा। अब इन्होंने क्या समकोण त्रिभुज ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। ऊंचाई कम है किससे? आधार से। जैसे आधार को मैंने x मान लिया तो ऊंचाई हो गई x - 7, बिल्कुल सिंपल। देखो बेटा इन्होंने कहा ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 दिया है। कर्ण कितना दिया? 13। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, तो अन्य भुजाएं बताओ, यानी कि ये वाले मान हमसे पूछे गए। देखो बेटा सबसे पहले ये पाइथागोरस प्रमेय लागू करेगा। तो देखो ये और ये इसका वर्ग इज इक्वल 13 का वर्ग, ठीक है बेटा। तो देखिए x वर्ग प्लस a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab इज इक्वल 169। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस 169 इज इक्वल 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब ये आपका रह गया 0 120, वो भी माइनस का 2 का भाग दे दो बेटा दोनों ओर। तो x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0। 60 के ऐसे फैक्टर करो कि आपका घटकर कितना आए? 60। घटकर कितना आए? 7। तो देखो बेटा 60 1 60, 12 5 60, 12 में से 5 गया तो 7 बचा। तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5। जो फैक्टर आप बहुत पहले से सीखे हैं तो थोड़ा सा कायदे में तो हमें नहीं करना चाहिए, आप स्वयं करिएगा, क्योंकि हम ऐसे कई सवाल लगा। माइनस माइनस प्लस हो गया। मैं थोड़ा सा इसको स्पीड में करते हैं। x कामन लिया तो x - 12 प्लस का 5 कामन लिया तो x - 12 इज इक्वल 0। तो x - 12 और x प्लस 5 इज इक्वल 0। तो ध्यान दीजिएगा यदि x - 12 इज इक्वल 0 तो x बार क्या आया? 12। अब ध्यान दो इससे निगेटिव निकलेगा, हमको वो लेना नहीं है। तो आता है आधार हो गया, आता है त्रिभुज का आधार, जिसको बेटा इन्होंने यही तो कहा था कि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो आधार हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब ऊंचाई मैंने क्या मानी थी? x - 7, तो 12 - 7, तो ये कितना बचा? 5 सेंटीमीटर। अब चेक कर लो, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 144 और 25 169, जो 13 का वर्ग होता है। आंसर हमारा बिल्कुल सही है बेटा। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा स्पीड में भी कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। देखिए बेटा 20वें का सेकंड पार्ट, 20वें के सेकंड पार्ट में कहा गया एक आयताकार खेत का विकर्ण। अब देखो बेटा एक आयत दिया है और उसका विकर्ण दिया, तो देखो बेटा आयताकार इस तरह का एक खेत रहा होगा। अब इन्होंने विकर्ण की बात की तो ये वाली लाइन क्या हो गई? विकर्ण हो गई। इन्होंने कहा एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर लंबी है। आप यहाँ लिख लो माना की छोटी भुजा, माना की छोटी भुजा x मीटर है, ठीक है बेटा, क्योंकि जो भी डिपेंड कर रहा है वो क्या है? छोटी भुजा पर। तो विकर्ण दिया है छोटी भुजा 60 अधिक, तो ये हो गया x + 60। ध्यान से समझिएगा,
ये मैंने छोटी भुजा x मान ली, विकर्ण हो गया x प्लस 60, और जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा 30 अधिक है तो ये हो गई x प्लस 30। क्लियर। अब सबसे पहले x का मान निकाल लें। देखो बेटा यहाँ पर चूंकि ये क्या है, आयत है, तो ये 90 डिग्री का होगा कोण। तो देखिए x प्लस 60 का वर्ग, चूंकि कर्ण हो गया, विकर्ण जो है कर्ण का काम करेगा, तो x प्लस 330 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 36, ठीक है, प्लस 120x इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 और प्लस 30 दूनी 60x प्लस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आएगा, सारे पद इधर ले आइए। देखो बेटा एक्स स्क्वायर डायरेक्ट काट दीजिएगा, ठीक है। इसको इधर लाएंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, बाद में उधर ले जाना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए माइनस का एक्स स्क्वायर, देखो 120x, ये माइनस का इधर 60 आएगा, प्लस का 60x बचेगा, ठीक है बेटा। अब 3600 है और माइनस करेंगे 900, तो कितना बचा, प्लस का बचा 2700 इज इक्वल 0, ठीक है बेटा। माइनस कॉमन लेके उधर पहुंचा दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से आप इसके फैक्टर करेंगे। देखो बेटा अब फैक्टर करना आपके लिए छोड़ेंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर बेटा 2700 है इज इक्वल 0। 2700 के ऐसे गुणनखंड जो घटकर 60 बचे, 9 3 27 और 90 में से 30 गए 60 बचे। देखो बेटा 90 माइनस 30। अब इसको आप स्वयं लगाइएगा क्योंकि सवाल कुछ भी कठिन नहीं। अब जैसे मान लो x का मान कुछ आया, सपोज कर लो 30 आया मान लो, तो ये आपका 30 हो गया, ये 60 हो गया, 90 हो गया, मतलब जो भी निकले, मैं नहीं कह रहा कि 30 आएगा, आपको स्वयं सॉल्व करना। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 90x और माइनस माइनस प्लस 30x, तो x माइनस 90 आएगा, तो इसका मतलब x का मान 90 आएगा। कितना आएगा 90, तो ये 90 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, यह 150 हो जाएगा। तो इस तरह आपका आंसर निकल आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ तो डियर स्टूडेंट चलते हैं अपने 21 क्वेश्चन में। और अब 21 क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, केवल आपको समीकरण बना के दूंगा। जैसे पहले पार्ट में इन्होंने कहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। देखो बेटा दो संख्याओं का योग ऐसे समझ लो, दो संख्याओं का योग 27 है, ये हमारा सवाल कह रहा है। तो आप सिंपल सा मान लो माना की संख्याएं, एक मान लो x और दूसरी मान लो 27 माइनस एक्स, चूंकि दोनों मिलकर कितनी है 27, तो एक x दूसरी 27 माइनस एक्स, ठीक है। माना की संख्याएं ये है। क्लियर। अब का गुणनफल 182 है, का गुणनफल 182 है। अब देखो बेटा इनका गुणनफल कर दीजिएगा, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल 182, मल्टीप्लाई किया तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 182, बराबर के उधर ले गए तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस 27x हो जाएगा प्लस 182 इज इक्वल 0। अब फैक्टर आपको करना है, ठीक है बेटा, क्योंकि पीछे बहुत सारे आप क्वेश्चन, यहाँ देखिए जुड़कर 27 हो, ये फैक्टर आप स्वयं करिए बेटा, आप कुछ कठिन नहीं है। अब x का मान जो भी निकले, मान लो 10 निकला तो 27 माइनस 10 आपका 17 हो गया, 15 निकला तो 27 माइनस 15 ये 12 हो गया, तो 15 12, मतलब जो भी निकले आपको फैक्टर करने, चूँकि फैक्टर आप पहले सीख चुके हैं। इसी का सेकेंड पार्ट में अभी कहा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 है। तो आप सिंपल सा लिखिएगा माना कि दो क्रमागत धन पूर्णांक, माना कि दो क्रमागत धन पूर्णांक। अब देखो बेटा क्रमागत धन पूर्णांक तो ax तथा ax प्लस 1 है। अभी पीछे आप इस तरह का सवाल कर चुके हैं, तो इनके वर्गों का योग 365 है, के
वर्गों का योग 365 है। तो देखो बेटा x का वर्ग और प्लस x प्लस 1 का वर्ग इज इक्वल 365, यही तो दिया बेटा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और माइनस का 365 इज इक्वल 0। तो देखिए ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 364 इज इक्वल 0। देखो बेटा ये 2x स्क्वायर प्लस 2x ये कम हो जाएगा, 2 का भाग दे दो, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एकन 2 अट्ठे 16 2 दून 4। ठीक है बेटा। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर फैक्टर आपको ही करने हैं, और अगर नहीं आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमको बताएंगे कि हमको ये सर क्वेश्चन नहीं आया, मैं आपको सॉल्व करके इसको आपके टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। बिल्कुल सिंपल बेटा, 182 के ऐसे गुणनखंड जो घटकर 1 बचे। अब आपको गुणनखंड स्वयं करना है। इसी का बेटा थर्ड पार्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थर्ड पार्ट में भी 2 संख्याओं का अंतर दिया हो, देखो बेटा। देखिए बेटा अगला जो थर्ड पार्ट है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो आप मान लो माना की छोटी संख्या, माना की छोटी संख्या बेटा, छोटी संख्या x, ठीक है बेटा। तो अब इन्होंने ये कहा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है बेटा, का वर्ग हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। देखो बेटा, इसका 8 गुना और ये वर्ग, क्लियर। तो यहां से बेटा बड़ी संख्या आपकी आ गई, बड़ी संख्या ये हो गया एक्स स्क्वायर बटे 8। बिल्कुल सिंपल। अब इन्होंने कहा इसके वर्गों का अंतर 180 है। तो देखो बेटा वर्गों का अंतर 180 है। आगे बेटा इन्होंने कहा है वर्गों का अंतर, देखो बेटा अब वर्गों का अंतर, सवाल थोड़ा सा बड़ा है। वर्गों का अंतर दिया हुआ है 180 है। तो देखो बेटा वर्गों के अंतर की अगर बात करें तो बड़ी संख्या एक्स स्क्वायर बटे 8, इसका वर्ग माइनस छोटी संख्या x है, इसका वर्ग, और इनका अंतर कितना 180। ठीक है बेटा, यहाँ देखो ये हो गया x पावर 4 बटे 64 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 180। एलसीएम ले लो बेटा। तो देखो इसको एलसीएम जब हम लेंगे, गुणनखंड बड़ा होगा, चलो मैं ही कर दूंगा। यहाँ हो गया x पावर 4 माइनस एलसीएम लेंगे तो 64 एक्स स्क्वायर, या यूँ कर दो 64 का दोनों ओर गुणा कर दो, सबसे बढ़िया। ये 64 कट जाएगा, ये x पावर 4 है बेटा, ऐसे नहीं तो आप गुणे में समझो। x पावर 4 64 का गुणा किया तो x पावर 4 64 कट जाए, माइनस 64 एक्स स्क्वायर बराबर 64 का गुणा किया 180 में, तो देखो 0 18 चौक 64। तो देखो बेटा 18 चौक 72, 2 हासिल नहीं 7, 18 छक्का 108 और 7 115। तो यह हो गया x पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 11,520 इज इक्वल 0। अब देखो बेटा थोड़ा सा बड़ा फैक्टर है तो मैं इसको किए दे रहा हूँ। 11,520 के सबसे पहले फैक्टर कर लो। ठीक है बेटा, देखो जब फैक्टर करेंगे और वो भी घटकर कितना बचे 64। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं इसके फैक्टर करता हूँ। देखो बेटा फैक्टर आया 144 और 80। ठीक है बेटा, आप कॉपी पे इसका 11,520 को तोड़िएगा तो 144 और 80 आएगा। ठीक है बेटा, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया टाइम की बचत के कारण। 144 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 80 एक्स स्क्वायर माइनस 11,520 इज इक्वल 0। यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो
तो एक्स स्क्वायर माइनस 144 प्लस का 80 कामन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल 0। तो देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 144 दोनों जगह से कामन है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 80 और मुझे यह वैल्यू पॉजिटिव देगा, इसको लेना नहीं तो आप लिखोगे यदि एक्स स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल 0 तो एक्स स्क्वायर बराबर 144 तो आपका x बराबर अंडर रूट 144, इसका मतलब 12 आ गया। चूँकि हमको पॉजिटिव ही लेना है तो x बार कितना आ गया 12। तो आप नीचे एक लाइन लिखेंगे अतः छोटी संख्या जिसको मैंने क्या माना x, तो कितनी आ गई 12। बड़ी संख्या को मैंने क्या माना एक्स स्क्वायर बटे 8। तो देखो बेटा 12 का वर्ग बटे 8, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, ठीक, 4 तियाँ 12 नहीं 2 से काट दो, 2 छंग 12 तो 6 तियाँ 18, कितना आ गया 18। तो हमारी दोनों संख्याएं आ गई 18 और 12। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। आप 11,520 के फैक्टर कर लीजिएगा और फैक्टर करने के बाद देखेंगे आप 144 और 80 आपको प्राप्त होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ तो डियर स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो आप लिख लो माना कि एक दिन में x बर्तन बनते हैं, ठीक है बेटा, ये मैंने मान लिया। अब एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो देखो बेटा एक नग की लागत उस दिन जो भी बर्तन चूंकि x बने हैं तो जो बर्तन आए बर्तनों की संख्या दुगने से 3 अधिक, संख्या x है तो 2x + 3 हो गया। ध्यान समझना, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, यह एक नग की लागत आई। अब उस दिन की कुल निर्माण लागत, कुल लागत है 90 रुपया, कुल लागत बराबर 90 रुपया, ठीक है बेटा। अब जैसे बेटा उस दिन उसने x बर्तन बनाए, एक की लागत इतनी, एक की तो है, तो x × 2x + 3 इज इक्वल 90। यहाँ देखो बेटा 2x² + 3x 90 को इधर ले -90 इज इक्वल 0। अब आप सब गुणनखंड स्वयं करेंगे, मैं नहीं करूँगा, बहुत क्वेश्चन मैं फैक्टर कर चुका हूँ। देखिए बेटा यहाँ घटकर 3 बचे, फैक्टर आपको करने हैं। ये हो गया 180, 180 कैसे गुणनखंड करो जो घटकर 3 बचे, फैक्टर आप स्वयं करिए। और यदि नहीं आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हमसे संपर्क करें। इसको बेटा नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ बेटा चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 23 में इन्होंने दिया हुआ है 360 किलोमीटर दूरी एक समान चाल से के साथ एक रेलगाड़ी तय करती है। तो बेटा आप मान लो माना कि रेलगाड़ी की चाल, अब बेटा इसकी चाल हमेशा किस में मानते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो सबसे पहले 360 किलोमीटर दूरी तय की, तो 360 किलोमीटर दूरी में लगा समय, अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो 360 बटे x और इतना घंटा, आवर, क्लियर। यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल चलते, यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल कर दे या चले, मतलब चाल अपनी बढ़ा दे, तो समय, अब समय बेटा अब चाल हो गई आपकी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, होगी पहले कितनी थी x, अब हो गई x + 5। अब समय क्या हो गया,
समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। अब ये भी घंटा है और ये भी घंटा, लेकिन कंडीशन क्या है, जब बेटा स्पीड बढ़ गई तो समय कम लगेगा, 48 मिनट कम लगता है। अब देखो बेटा 48 मिनट, सबसे पहले मिनट को घंटा बना लो, 48 मिनट, तो 48 बटे 60 घंटा हो गया, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, तो घंटा हो गए आपके कितना, 4/5। अब ये समय, एक ये समय देखो, आप लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। देखिए ये पहले का समय जब स्पीड में कोई फर्क नहीं था, जितनी थी समान चाल से, फिर उसने बढ़ा दी। अब जब स्पीड बढ़ा दी तो समय कम हो गया, ये वाला समय इससे 48 मिनट कम है तो इसमें 48 मिनट जोड़ दो, 48 मिनट मतलब 4/5 घंटा। दोनों समय कैसे हो गए, बराबर। फिर समझ लो, ये पहले का समय है, ये स्पीड बढ़ गई तब समय है, ये समय पहले का, ये बाद का समय है, बाद का समय इससे 4/5 घंटा यानी 48 मिनट, इसको घंटा में बनाया तो 4/5 घंटा, यह समय कम है तो इसमें 4/5 जोड़ दिए, दोनों कैसे हो गए, बराबर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो बेटा इसको इधर ले आओ, 360/x माइनस 360/x प्लस 5 और बराबर 4/5। ठीक बेटा, इनका एलसीएम ले लो, तो x और x प्लस 5, यहाँ 360 पहले से कॉमन ले लो, x का भाग दिया तो आपका क्या बचेगा, x प्लस 5, इसका भाग दिया तो x और इक्वल 4/5। ठीक बेटा, x से x कट गया। अब देखो बेटा ये हो गया 360 गुणे 5, देखो एक 5 ये बचा और एक 5 ये आएगा और यह 4 बटे में जाएगा, इक्वल हो गया x² और प्लस 5x। देखो बेटा x², यहाँ देखो 4 ने 36, 5 25 निम्मा 225, इक्वल x² प्लस 5x। तो देखिए बेटा x² प्लस 5x माइनस 2250 इक्वल 0। अब देखिए बेटा x² प्लस 5x, यहाँ पर चूँकि हमको इसको तोड़ना है तो यहाँ बड़ा कोष्टक बना दो, 2250 इक्वल 0। यहाँ घट कर 2250 का अब हमको फैक्टर करना है। देखिए बेटा मैं फैक्टर आपको डायरेक्ट बताए दे रहा हूँ, चूँकि हमारा अंक आया 2250। 2250 को जब हम तोड़ेंगे तो हमारे आ जाएंगे 50 और 45। ठीक है बेटा, चूँकि घटकर कितना बचे, 5, आप बाकी फैक्टर कर लीजिएगा, तो यहाँ लिखोगे 50 और माइनस 45। ठीक है बेटा, मैंने तो आपको डायरेक्ट बता दिया, जो फैक्टर मैंने किया हुआ है, तो 50 माइनस 45। अब देखो बेटा जब आप इसके फैक्टर करोगे तो x² प्लस 50 x यहाँ माइनस 45, तो कुल मिला के x बराबर आप 45 यहाँ से प्राप्त करोगे। x बार कितना आएगा, 45। हमको माइनस वाला लेना नहीं है, प्लस वाला लेना, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा यह रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। बाकी देखिए फैक्टर आप पहले से सीख रखे हैं, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। 2250 का फैक्टर करिएगा, उन फैक्टर को कलेक्ट करिएगा, तो 50 और 45 दो टर्म ऐसे आएंगे जो घटकर देखिए 50 माइनस 45 और 50 का मल्टीप्लाई कर देखो बेटा 0, 5 पंचे 25, 5 चौको 20, 2 22, 2250 हो रहा है। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न पर। चलते हैं बेटा प्रश्नावली के अंतिम क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर इन्होंने कहा यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी है तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक है, तो उसकी वर्तमान आयु बताओ। तो आप सबसे पहले लिख लो, माना कि जेबा की वर्तमान आयु, माना कि जेबा की वर्तमान आयु बेटा x वर्ष मान लो वर्तमान आयु। ठीक है, ये मैंने मान लिया। उसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, x वर्ष। ठीक, अब ओजेवा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी है, उसकी आयु का वर्ग। अब देखो बेटा वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी है, तो वर्तमान मैंने यह मान ली,
तो वास्तविक आयु उसकी 5 वर्ष छोटी, तो देखो बेटा वास्तविक ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे, इन्होंने कहा है वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी है, तो बेटा उसकी अगर x है तो x माइनस 5 आयु होगी वास्तविक आयु, ऐसे लिख लो वास्तविक आयु, वास्तविक आयु, क्लियर, ये ज़्यादा सही है। वास्तविक आयु होगी x माइनस 5, उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक है। देखो बेटा इसका वर्ग उसकी आयु के 5 गुने से 11 अधिक है, तो इसको हल कर लीजिएगा। देखो बेटा इस आयु का वर्ग उसकी आयु के 5 गुने से 11 अधिक, ये हमारे सवाल में कहा गया। तो देखो बेटा होल स्क्वायर खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इज इक्वल, इनको भी इधर ले आओ, माइनस 5x माइनस 11 इज इक्वल 0। तो देखिए बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 15x और ये आपका बच गया प्लस का 14 इज इक्वल 0। अब देखो 14 1 14, 14 और 1 15, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 14, एक्स प्लस 14 इज इक्वल 0। तो देखो मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस के 14x और प्लस के 14 इज इक्वल 0। दोनों में x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 माइनस 14 कॉमन ले लिए तो x माइनस 1 इज इक्वल 0। तो देखिए x माइनस 1 और x माइनस 14 इज इक्वल 0। तो आप लिखोगे यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, ठीक है। फिर आप लिखोगे यदि x माइनस 14 इज इक्वल 0 तो x बराबर 40। अब हमारे दो उत्तर आ गए। तो बेटा जेवा की वर्तमान आयु, अब जैसे बेटा अगर वास्तविक आयु 5 वर्ष कम है तो एक तो हो नहीं सकता, 1 से 5 माइनस में तो जाएंगे नहीं। तो जेवा की वर्तमान आयु, जेवा की वर्तमान आयु कितनी हो गई 14 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि वास्तविक जो है 14 से 5 कम यानी 9 वर्ष रही होगी। ध्यान दीजिएगा 9 वर्ष। अब 9 का वर्ग करो 81, इधर जो उम्र है उसका 5 गुना करो, 14 पंचे 70, 70 में 11 जोड़ दो तो 81 हो गया। तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो इसलिए जेवा की वर्तमान आयु कितनी आई 14 वर्ष। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे इस डॉक्टर मनोहर जी की बुक से जो एक्सरसाइज 4E चल रही थी वो आज समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 4F, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी होंगे और लॉन्ग शॉर्ट्स हर प्रकार के क्वेश्चन होंगे एज ए मिसलेनियस। तो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। और सभी स्टूडेंट हो सकता क्वेश्चन ना मिले तो ध्यान रखिएगा, यह जो बुक जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वह 2023-24 यानी न्यू सिलेबस पर आधारित है। धन्यवाद।